अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देश परदेश। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह आपको सेहत भरी ज़िंदगी से नवाजे। और जिन लोगों ने कुर्बानी की है मुझ समेत, अल्लाह हम सब की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें आगे भी तौफीक दे कि हम अपने तौर पे जो भी हम कुर्बान कर सकते हैं अल्लाह की राह में कुर्बान करें। तो जी, मीट द मीट, हैव अ हैप्पी ईद। कैसी गुजरी आपकी मीठी ईद? इट्स नॉट मीठी ईद, इट्स मीठी ईद। तो बताएं कैसी गुजरी। मैंने सोचा कि अपने थोड़े से मोमेंट्स जैसे हम लोग यहाँ परदेश में ईद गुजारते हैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और कुछ बातें करूं, आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। और इस ईद पे गोश्त उन लोगों को ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। तो जी, मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने मेहंदी तो वेडनेसडे को लगा ली थी क्योंकि थर्सडे को बहुत काम होते हैं घर के भी, फिर रोज़ा भी था, फिर ग्रॉसरी वगैरह भी करनी थी, तो हमने वेडनेसडे को लगा ली थी। तो मेरा बेटा बोलता है, मामा आप लोग मेहंदी लगा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं लगाई, मुझे भी लगानी है, मुझे भी लगानी है। तो मैंने उनका फेवरेट स्पाइडर वाला टैटू उनके हैंड पे बना दिया था जिससे वो खुश मुतमईन हो गए थे। ईद का मतलब ही यही है कि खुशियाँ बांटना एक दूसरे के साथ, तो बस वो हमने कर दिया था। तो ये बिल्कुल एंड का मोमेंट है जब वो कपड़े आयरन करके हैंग करने वाले होते हैं। ये मेरी बेटी का ड्रेस था, ये मेरे बेटे का ड्रेस है। और जी बस अब इनको मैं इस्त्री कर रही थी और हैंग कर रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो ये मेरा अपना ईद का ड्रेस था, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम लोग मतलब क्लास 9 से एक दूसरे के साथ हैं और अल्लाह हमारी दोस्ती ऐसी ही सलामत रखे। ये मेरी ज्वेलरी थी, तो मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हो रही थी कि कौन सी पहनूँ, तो मैंने कहा चलो अपने हस्बैंड से मशवरा करती हूँ। ये मेरे हस्बैंड का ड्रेस था ईद का। हम सब बैठे हुए बातें भी कर रहे थे और साथ साथ काम भी चल रहा था। तो मेरी एक आदत है कि हम मतलब मेरी और मेरे हस्बैंड दोनों की आदत है कि हम हर ईद पे कुछ ना कुछ एक नई चीज़ ख़रीदते हैं अपने घर के लिए। तो इस दफ़ा हमने छोटी ईद पे ये बर्तन ख़रीदे थे, ये मैंने शारजा से ख़रीदे थे। लेकिन छोटी ईद पे इतनी मतलब वो सख्ती थी कि कोई किसी के घर आ रहा था ना जा रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा इस ईद पे निकाल लो, बेशक कोई नहीं आता घर वालों के लिए निकाल लो। तो ये एक ट्रे थी, इसमें 3 बाउल होते हैं जिसमें आप सर्विंग कर सकते हैं। ये बाउल्स लिए थे मैंने छोटे, खीर और स्वीट डिश वगैरह के लिए 6 थे। और कुछ प्लेटें भी ली थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। साथ में ये स्पून्स भी मैंने वहीं से ले लिए थे। अब यकीन माने बहुत कम रेट में और बहुत अच्छी क्वालिटी के मुझे बर्तन मिले हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि इतने कम प्राइस में इतने अच्छे बर्तन मिल जाएंगे। ये प्लेट्स आप देख सकते हैं। इसी तरह मैंने और भी बहुत सारी प्लेट्स ली थी। उसमें तो वैसे बहुत सारा कुछ था, लेकिन जो मुझे मतलब जो मेरी ज़रूरत का सामान था वो मैंने ले लिया। जैसे ये प्लेटें, इसमें आप पराठे और रोटी सर्व कर सकते हैं रख के। और इसी तरीके के सालन की प्लेटें मैंने ली थी, चावलों की प्लेटें ली थी। बहुत तरीके के चीज़ें थी वहाँ पे, बहुत डिज़ाइन भी थे। लेकिन जो मुझे पसंद आया और जो मुझे लगा कि हाँ ज़रूरत का है वो ले लूँ। जैसे ये सालन की है, इसमें आप सालन निकाल सकते हैं। देखिए गहरी भी अच्छी है, सॉरी, और क्वालिटी भी अच्छी है। इसी तरह ये चावलों की प्लेटें हैं, ये देख सकते हैं आप। साथ में मैंने बाउल्स भी लिए थे, सालन के डोंगे जिसे कहा जाता है, वो भी लिया था। वो मैंने 2 लिए थे। उसकी क्वालिटी भी मैं दिखाती हूँ कि कितने गहरे हैं। आप ये देख सकते हैं इसकी गहराई, ये देखें। और पता, अगर किसी को पता करनी है कौन सी शॉप है, कहाँ है, तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। जो यूएई और शारजा के रहने वाले हैं, मैं उनको बता दूंगी। यहाँ आपको बहुत तरीके के और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे मिल जाएंगे बर्तन। ये साथ में मैंने 3 स्पून लिए थे राइस और 2 सालन के लिए। इसी तरह मैंने ट्रे ली हैं 2, एक चावल की ट्रे है और एक सर्विंग ट्रे है। ये देखिए चावल की ट्रे कितनी अच्छी और बड़ी है कि आप एक दफ़ा में अच्छा सर्व कर सकते हैं, बार बार उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में ये दूसरी सर्विंग ट्रे है। तो ये सब सामान मैंने लिया था। तो चलते ईद का पहले दिन का आगाज़ करते हैं इस व्लॉग में। तो मेरे बच्चे दोनों बहुत अच्छे से मैंने उनको तैयार किया था। सुबह नमाज़ के लिए उठे, फिर नमाज़ पढ़ के ईद की हम लोग सो गए थे। फिर बाद में उठ के हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया था। ईद के पहले दिन मैंने तवा कीमा बना लिया था, वो हमने पराठों के साथ अच्छा पेट भर के खा लिया था। जुम्मे की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मेरी एक फ़्रेंड होती है, वो आ गई थी। उसने हलीम और खीर बनाई थी साथ में, वो लेके। तो दोपहर को हम लोगों ने उसके साथ अच्छा वक्त गुजार के फिर हम लोगों ने वही सब चीज़ें खा ली थी जो वो लेकर आई थी। तो उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि चलो बाहर चलते हैं, बीच जो कॉर्निश वगैरह है हमारे घर से थोड़ा दूर है।
लेकिन मज़ा आता है जाने में कि लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है। तो मेरी एक फ़्रेंड है, उसने बोला कि चलो मैं भी अपनी फ़ैमिली के साथ, दूसरी एक फ़्रेंड है उसने बोला मैं भी अपनी फ़ैमिली के साथ आ जाती हूँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं, अच्छा वक्त गुजर जाएगा, आ जाओ। तो बस हम शाम को 6 बजे के बाद निकले थे कॉर्निश जाने के लिए, दूर भी था और मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया था। तो हमने कहा अब चला जाए। तो इस दिन ना वैसे फ्राइडे को बहुत गर्मी होती है, हद से ज़्यादा धूप होती है और मतलब गर्म मौसम होता है, लेकिन इत्तेफाक से इस दिन हवा चल रही थी और गर्मी थी लेकिन हब्स नहीं था। तो अच्छा वक्त गुजरा और हम लोग थोड़ा पहले भी पहुंच गए थे वहाँ पे। तो हम लोग ने थोड़ा और इन्जॉय कर लिया, फिर पिक्चर्स वगैरह ले ली थी, फिर वो लोग आ गए थे, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। लास्ट टाइम की तरह नहीं कि सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, कोई बाहर भी नहीं निकल सकता था, बस गाड़ियों में घूम रहे हैं, किसी के घर आना जाना नहीं। लेकिन इस दफ़ा थोड़ी छूट थी, बॉर्डर बंद थे, मेरी फैमिली शारजा में होती है तो मैं उन लोगों के पास नहीं जा पाई, बॉर्डर बंद थे। लेकिन ये कि बच्चों ने अपना एंजॉय कर लिया, हम भी अपने दोस्तों वगैरह में मिल लिए, फैमिली से एक दूसरे के साथ मिल ली। लेकिन हमने SOPs और प्रिकॉशंस का बहुत ख्याल रखा, जैसे कि मास्क पहने, दूर दूर बैठे, ज़्यादा गैदरिंग अलाउ नहीं थी। वैसे मेरे हस्बैंड ऐसी जगहों पे जाने को अवॉइड करते हैं, ईद खासकर ईद पे कि बैचलर्स बहुत आए हुए होते हैं। लेकिन उस दिन शुक्र ज़्यादा बैचलर्स नहीं थे और मौसम भी अच्छा था, ज़्यादातर फैमिलीज़ वाले थे। तो बच्चे अपना खेलते रहे, मैं और मेरी फ्रेंड एक बेंच पे बैठ गए और मेरे हस्बैंड और उसके हस्बैंड एक बेंच पे बैठ गए और हम लोग ने काफ़ी टाइम गुजारा वहाँ पे। मतलब बोरियत नहीं हो रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था गर्मी हो रही है, हब्स हो रहा है, मास्क लगाए हुए तो गर्मी लग रही है कि भाई चलो चलो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि बच्चों ने ज़्यादा इन्जॉय किया, बच्चों के लिए बहुत चेंज हो गया था, वरना वही घर में बैठे 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 बोर हो गए थे बच्चे भी। तो ये बहुत अच्छा था। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ भी आई हुई थी, आपको पीछे नज़र आ रहा होगा कि बाकायदा फैमिलीज़ थी, इंडियन भी थे, पाकिस्तानी भी थे और सब दूर दूर थे। और पुलिस भी बार बार ना राउंड लगा रही थी कि ज़्यादा गैदरिंग एक जगह तो जमा नहीं है, सब ने मास्क तो लगाया हुआ है। तो इस तरीके से ना पुलिस भी बार बार राउंड लगा रही थी। फिर हम वहाँ से निकल के हम लाल किला गए कि हमने कहा चलो पास ही है तो खाना वहीं खा लेते हैं। लेकिन जब पहुँचे तो बहुत क्राउडेड था, सारी टेबल्स रिज़र्व थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वेट करने का फ़ायदा नहीं है, कितना पत्नी रश भी ज़्यादा हो रहा है और कितना टाइम लगे, तो घर चलते हैं, घर चल के नहा धो के आराम से खाना खा लेंगे। तो लाल किला की मेरी बेटी को ग्रीन फ़िश बहुत पसंद है तो हमने वो ली और बाकी चीज़ें बिरयानी और प्रॉन्स वगैरह लेके फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए। बहुत खूबसूरत सजता है ईद पे, चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, अबू धाबी या कोई या इनका अपना नेशनल डे हो या कोई बड़ा सा इवेंट हो, तो अबू धाबी बहुत खूबसूरत लगता है। और मुझे बहुत शौक़ है, मैं जब भी कोई ऐसा इवेंट आता है तो मैं अपने बच्चों को लेके अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर यहाँ पे आती हूँ लॉन्ग ड्राइव करने और बहुत इन्जॉय करते हैं। ये जी शुरू हो गया है सेकंड डे। इस दिन हमारे कुर्बानी का दिन था, तो मेरे हस्बैंड सेकंड डे गए थे कुर्बानी करने स्लॉटर हाउस। तो उन्होंने इस दफ़ा ड्राइव थ्रू कर दिया था कि अगर आप अपनी गाड़ी में बकरा बिठाएं और जहाँ स्लॉटर हाउस है वहाँ आप ख़ुद लेके जाएं। तो फिर आप सबको टोकन नंबर दिया हुआ था, जब आप कसाई आके आपसे टोकन नंबर लेता, फिर आपकी बारी आती, वो आपको बकरा ले जाता, फिर आप उसको बता दें कि हमें एक पीस में चाहिए कि ज़्यादा पीस में चाहिए, तो वो उसी तरह बना के आपको बकरा आपके हवाले कर देता, फिर आप घर ला के बूचर से बनवा लें। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि सेकंड डे इतना रश नहीं था, बल्कि अच्छा था। तुम लोग भी नेक्स्ट ईयर चलना इंशाल्लाह का, अल्लाह ने मौका दिया और ज़िंदगी दी, हमने यहाँ दोबारा किया, तो तुम और बच्चे भी चलना। जिसकी गाड़ी बड़ी थी उसमें बकरा ऐसे पीछे खड़ा कर दे रहे थे और जिसकी छोटी थी तो उसमें हाथ और पाँव बांध के बिठा दे रहे थे, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं था और बहुत अच्छा था, ज़्यादा रश भी नहीं था। आगे 5 गाड़ियाँ थी और पीछे 3 गाड़ियाँ थी। तकरीबन आधे घंटे में कह रहे थे कि सब हो गया और फिर आने जाने में जो टाइम लगा वही लगा। तो इस तरह मेरे हस्बैंड बकरे को कटवा के ले आए थे, तो वो कह रहे थे कि हम पाए नहीं देते, ख़ास तौर पे ईद के दिनों में पाए, सिरी वगैरह, कलेजी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने थोड़ा इंसिस्ट किया और उससे पहले भी फ़ोन पे बात कर ली थी तो उसने दे दिया। वो कहते हम आम दिनों में तो दे देते हैं लेकिन वैसे नहीं देते। लेकिन मेरे हस्बैंड जब ले आए थे तो उन्होंने बूचर से बात की, बूचर ने कहा मैं बना तो दूँगा गोश्त के साथ, लेकिन आप स्किन वगैरह उतार के लाएँ पाई की। तो फिर वो मेरे हस्बैंड ने ख़ुद ही उतार ली थी कि चलो ठीक है मैं ख़ुद ही उतार लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ हम लोग ना गोश्त को बिछा रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बोटियाँ बनाने से पहले लाइक 2-3 आवर का गैप देना चाहिए और ताकि अच्छी सी हवा लग जाए गोश्त को। तो जी यहाँ बन रही है कलेजी हम लोगों ने सेकंड डे नाश्ते में खाई थी। तो मेरे हस्बैंड कलेजी बना के मुझे दे रहे थे, यहाँ मैंने कलेजी बनने रख दी थी। बहुत आसान है, मैं बहुत ज़्यादा मसाले डाल के नहीं बनाती, 4 मसाले मैं यूज़ करती हूँ, 3 से 4। बहुत चटपटी बनाती हूँ लेकिन मेरी कलेजी बहुत मुलायम बनती है, बहुत जायकेदार बनती है और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हिट है।
और इसको मैंने रात को तक रखा बाहर, बिल्कुल सख्त नहीं हुई। अगले दिन भी मैं चाहती खाती तो बिल्कुल सख्त नहीं होती। मैं छोटे छोटे पीसेस रखती हूँ, मैं मोटे मोटे और बड़े बड़े नहीं रखती। बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत नरम और जायकेदार बनती है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी इसकी रेसिपी। इसके साथ मैंने पराठे बनाए सबके लिए और दूध पत्ती चाय बनाई थी। यहाँ हमने हिस्से कर दिए थे, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था ताकि सबको बांट सकें। और हम घर पे इतना रखते नहीं हैं, हम तकरीबन सभी को बांट देते हैं, जो जो करीबी होते हैं और जो जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको ज़्यादा हमने दे दिया था। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जब पाइप जला रहे थे उसके बालों को, तो मैंने अपने बेटे को कहा ये देखो गोट की शूज़। तो बड़ा एक्साइटेड हुआ, मामा गोट शूज़ पहनती है, गोट शूज़ पहनती है। मैंने बोला हाँ पहनती है। तो उसका बस नहीं चल रहा था कि वो शूज़ हाथ में उठा ले और देखे कि कैसे शूज़ होते हैं और क्या होता है। तो जी फिर शाम को हम लोग निकले थे 5:30 पौने 6 तक गोश्त बांटने। तो जब हम गोश्त बांटने निकले तो हम निकले तो बहुत शाम में थे, लेकिन हमें रात हो गई थी, 10:30 हो गए थे जब हम घर पहुँचे हैं। क्योंकि सबको बांटना, कुछ लोग बहुत दूर दूर थे, सब जगह हमने बांटना था क्योंकि घर पे हमने इतना रखना नहीं था। हमने कहा तकरीबन सभी बांट देंगे, तो बहुत हमें देर हो गई थी, लेकिन बहुत मज़ा आया था। क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के घर भी गई, वहाँ हम ऊपर भी गए। मेरे बच्चों ने ये चीज़ देखी कि अच्छा ईद पे ये होता है कि लोगों से मिला जाता है, अच्छा तो शीर खुरमा भी बनता है, अच्छा तो ये भी होता है, वो भी। फिर मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी इन्होंने भी ऊपर बुला लिया, फिर चाय वाय भी पी। तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा, सबके थोड़ा थोड़ा बैठे भी, बातें हुई, मज़ा आया, एंजॉय किया। बच्चों ने थक गए थे लेकिन उनको फिर भी मतलब उनकी एनर्जी लेवल ख़त्म नहीं हुआ था, मतलब खूब इन्जॉय कर रहे थे। फिर हम लोगों ने रात को आके नहा धो के उसके बाद हमने 11 बजे खाना खाने बैठे कि चलो जी खाना खाया जाए, अब बहुत देर हो गई है। उसके बाद खाने के बाद मैंने ये, हम लोग इसको चुर्रू कहते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं। ये गोश्त अपनी पतला पतला बारीक बारीक गोश्त होता है जो अपनी चर्बी में पकता है। इसको मैं ऐसे चढ़ा दूँगी सिर्फ नमक और कट्टी लाल मिर्च डाल के, और बाद में आप चाहें तो ऊपर से काली मिर्च या चाट मसाला डाल लें। आधा पौन घंटा लगता है इसको बनने में। आप इसको रूखा खाएं, हम लोग ने तो रात को बैठ के रूखा खाया था टीवी देखते हुए कोल्ड ड्रिंक के साथ। और मैं अलबत्ता इसमें चाट मसाला डाल लेती हूँ। कुछ लोग चुर्रू कहते हैं, कुछ लोग तला हुआ गोश्त कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं। हमारे इसको चुर्रू कहा जाता है। साल में एक दफ़ा आप इस तरह चर्बी वाला गोश्त खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा खाएं। अगले दिन रख के फ्रिज में रख दें, फिर गर्म करें, ये वैसे ही फ्रेश हो जाता है। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं उसके लिए बनाती हूँ। बस ये था हमारा 2nd डे का रूटीन। फिर 3rd डे ऑफ ईद आते हैं जो लास्ट डे था। उस दिन हम लोगों ने सोचा हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपना सोएंगे अच्छे, क्योंकि दूसरे दिन बहुत थक गए थे तो हम काफ़ी लंबा सोए। सो के उठने के बाद हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया। आजकल मैं अपनी मेट को नहीं बुला रही हूँ और नेक्स्ट डे से मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस भी स्टार्ट थे, तो हमने कहा क्यों ना सफाई कर ली जाए और क्यों ना जो काम हैं जो बीच में रह गए थे वो काम मुकम्मल किए जाएँ। जो चीज़ें अंदर रखने की हैं वो रखी जाएँ, जो चीज़ें बाहर निकालने की वो निकाली जाएँ। तो हम अपना ये रूटीन का वर्क करा हमने से 3rd डे, क्योंकि बहुत सारा फिर ये होता है कि आप जब नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाता है तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो हमने कहा आज सब कुछ कर लो। मेरे हस्बैंड को अपने ऑफिस के कपड़े प्रेस करने तो उन्होंने वो करे। इस तरह का हमने घर के काम निपटा के फिर हम लोग नहा धो के सब तैयार हुए। हमने कहा कोई मसला नहीं, बाहर नहीं जाना, लेकिन घर में तैयार हो ताकि पिक्चर्स लें और ईद लगे। और मेरी एक फ्रेंड भी आ गई थी, वो निहारी बना के लाई थी जो हमने नेक्स्ट डे नाश्ते में खाई पराठों के साथ। बहुत मज़े की निहारी बनी थी। तो ये था कि चलो कोई एक गेस्ट आ गया, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं आई थी लेकिन फिर भी अच्छा लगा वो आई, तो उनसे भी थोड़ी गपशप करी हमने। बस यही हम लोग करते रहे। बच्चों को हम लोग हमेशा एहसास दिलाते कि ईद की बहुत वैल्यू है, और ये नहीं कि ईद मतलब कहीं जा नहीं रहे या कोई आ नहीं रहा तो आप सोते पड़े रहो या बिस्तर में पड़े रहो या अपना आईपैड में लगे रहो। हम लोग ईद को ईद की तरह इंजॉय करते हैं। मेरे बच्चों में एक आदत है जो उनको मेरे हस्बैंड से आई है कि वो लोग घर में ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जैसे हम सब साथ बैठ जाते हैं, हम लोग मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, एक बार हम बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, बच्चे हमको अपनी उसमें स्टोरी सुनाते हैं। इस तरीके से हम एंजॉय करते हैं। ये शाम का टाइम था तो हमने शवरमा नीचे से मंगवा लिया था, हमने वो एंजॉय किया साथ बैठ के। हमारे यहाँ टेबल है लेकिन हम लोग ना नीचे बैठ के खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। हमें लगता है हम साथ बैठे हुए हैं और हमारा पेट भी भर रहा है। हम दूर दूर बैठे होते हैं तो हम लोग बोर हो रहे होते हैं। शुरू में हमने बहुत कोशिश की जब बच्चे छोटे थे कि टेबल पे खाएं, लेकिन फिर मज़ा नहीं आया तो हमने फिर नीचे ही बैठ के खाना शुरू कर दिया। तो यहाँ मैं साथ साथ बिरयानी की भी तैयारी कर रही थी। सबका अपना स्टाइल होता है बिरयानी पकाने का। मैं हर चीज़ पीस के डालती हूँ
क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते, उनके मुंह में अगर टमाटर आ जाए, धनिया पुदीना आ जाए तो बहुत चिड़चिड़ करते हैं। तो मैं हर चीज़ पीस के आराम उस अपने हिसाब से डालती हूँ। सबके अपने तरीके, तो मेरा ये तरीका है, मैं ऐसे बनाती हूँ जिसमें मेरे बच्चे शौक़ से खा लें। बच्चों का पेट भर गया तो लगता है कि अपना पेट भर गया अगर उन्होंने मज़े से खा लिया। तो ये मेरे साथ साथ लगे रहते हैं, मैं जहाँ भी होती हूँ ये पीछे पीछे होते हैं मेरे मामा मामा करते हुए। तो ये मामा सुबह हैं अभी तक। तो साथ साथ मैं बिरयानी की तैयारी कर रही थी और बस यही ईद का रूटीन था कि मैं अपने मसाले वैसे यूज़ करती हूँ। मैं पैकेट का मसाला नहीं इतना यूज़ करती, बहुत कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर अपने मसालों से बनाती हूँ। बहुत मज़े की बनी थी। पता ही मुझे लगता है कि कुर्बानी की गोश्त की जो बिरयानी होती है ना, उसका एक अपना ही अलग टेस्ट होता है। तो ये मैं अलग से इसमें आलू डालती हूँ, लेकिन मैं अलग से बॉईल करके डालती हूँ। थोड़ा सा फूड कलर और नमक डाल के बॉईल करती हूँ, फिर चावल की तह देती हूँ, फिर आलू रख के उस पर आलूओं पे मैं लेमन छिड़कती हूँ, फिर मसाले की तह देती हूँ, फिर उसके बाद चावल की तह दे के गर्म करती हूँ, दम पे रख देती हूँ जी। तो मेरी बिरयानी भी हो गई थी रेडी। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। मुझे बहुत जायकेदार लगी और बहुत मज़े की। और मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं सारा दिन वेट कर रहा था कि मैं कब खाऊंगा घर जाके, क्योंकि बहुत मज़े की और बहुत अच्छी बनी थी। साथ में सलाद थी, रायता था हरा, कोल्ड ड्रिंक थी। तो हम लोग फिर नीचे बैठ के हम लोगों ने अपनी बिरयानी इंजॉय की, खाना खाया। तो बस ये छोटे से 3 दिन हमने ऐसे हंसते खेलते गुजारे, एक दूसरे के साथ लोगों से मिल के। जो असल ईद का मकसद होता है, गोश्त बांट की कुर्बानी करके और कलेजी खा के। और अभी आज मैंने बिरयानी बनाई थी। तो बस ये सब चल रहा था, अच्छा लगा, बच्चों ने एंजॉय किया। लास्ट ईद बहुत बोर गुजरी थी क्योंकि हम लोग कहीं भी नहीं गए थे और ना ही कोई हमारे घर आया था। तो बच्चे बहुत ज़्यादा फेडअप थे, लग ही नहीं रहा था कि ईद है कि नॉर्मल डेज़ है। तो इस दफ़ा उनको बहुत मज़ा आया। बस आप मेरी फैमिली को और मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह मेरे बच्चों को सेहत और ज़िंदगी दे, और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इस कोरोना से हमें जल्दी निजात मिले और हम आने वाली हर ईद अच्छे से अपनों के साथ मना सके। जैसे अब हम उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, या एक डर होता है कि गले नहीं लगो, ये कोरोना की वजह से कहीं फ़ाइन भी ना पड़ जाए, कहीं कोई बीमार ना हो जाए। तो ये थोड़ा डर, जो खौफ दिलों में बैठा हुआ है, बस उम्मीद है कि इस खौफ और डर से हमें जल्द अज जल्द निजात मिले। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। आज इस वीडियो पे बहुत गड़बड़ हो रही थी, मैं तीसरी दफ़ा अपलोड कर रही हूँ। बस बहुत मेहनत लगती है, कभी कभी फालतू में मतलब मसले हो रहे होते हैं वीडियो के अंदर। तो आज वो वाला दिन था कि मेरे 2-3 दफ़ा मैंने बनाई और ये चौथी दफ़ा मैं डाल